कहानी शुरू होती है आज से 10 साल पहले, जब दुनिया और मॉन्स्टर्स की दुनिया के बीच एक गेट पोर्टल खुल गया था। इन मॉन्स्टर्स को नॉर्मल पुलिस या मिलिट्री नहीं मार सकती थी। इन्हें मारने के लिए कुछ इंसानों को अजीब शक्तियां मिली, जिन्हें कहा गया हंटर्स। अब हंटर्स की भी अपनी औकात होती है। सबसे ऊपर होते हैं एस रैंक हंटर्स, जो पलक झपकते ही तबाही मचा सकते हैं, और सबसे नीचे होते हैं ई रैंक हंटर्स, जिन्हें मॉन्स्टर्स से ज्यादा अपनी जान बचाने की फिक्र होती है। अब एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर संग जिनवू की। भाई साहब को पूरी दुनिया में एक टाइटल मिला हुआ है, ह्यूमैनिटीज वीकेस्ट हंटर, यानी पूरी इंसानियत का सबसे कमजोर हंटर। ये बंदा ई रैंक का है, और हालत ये है कि सबसे कमजोर मॉन्स्टर डी रैंक से लड़ते हुए भी ये हॉस्पिटल पहुंच जाता है। लेकिन जिनवू ये सब शौक के लिए नहीं कर रहा। उसकी माँ हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर है और बहन की पढ़ाई का खर्चा उठाना है, इसलिए वो अपनी जान हथेली पर रखकर हर बार रेड पर चला जाता है। सॉन्ग एक बूढ़ा लेकिन एक्सपीरियंस्ड सी रैंक हंटर जो टीम का लीडर है। जूही एक प्यारी सी बी रैंक हीलर जो हमेशा जिनवू को चोट लगने पर ट्रीट करती है और उसकी परवाह करती है। सीन शिफ्ट होता है एक डी रैंक डंजियन पर। जिनवू और उसकी टीम अंदर जाती है और बड़े आराम से मॉन्स्टर्स को हरा देती है। जिनवू यहां भी जख्मी हो जाता है, पर खुश है कि उसे एक मैजिक कोर मिला जिसे बेचकर थोड़े पैसे मिलेंगे। तभी उन्हें डंजियन के अंदर एक और छुपा हुआ रास्ता मिलता है। इसे कहते हैं डबल डंजियन। अब टीम में वोटिंग होती है कि अंदर जाना है या नहीं। वोट 8-8 पर टाई हो जाता है। आखिरी फैसला जिनवू को करना होता है। पैसों की तंगी की वजह से जिनवू हां कह देता है, और भाई साहब यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। जैसे ही टीम अंदर जाती है, एक बहुत बड़ा दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। सामने एक विशाल महल है जहां पत्थरों की बड़ी बड़ी मूर्तियां खड़ी हैं, और बीच में बैठा है एक बहुत बड़ा गॉड स्टैच्यू, भगवान की मूर्ति। तभी एक हंटर डरकर बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे को छूता है, एक गार्ड स्टैच्यू उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देता है। सबकी हवा टाइट हो जाती है। तभी जिनवू नोटिस करता है कि बीच में बैठी गॉड स्टैच्यू की आंखें हिल रही हैं, और अगले ही पल उस मूर्ति की आंखों से एक लाल लेजर बीम निकलती है जो हंटर्स को राख बना देती है। यहां पर हमारा सबसे कमजोर हंटर अपना असली दिमाग चलाता है। जिनवू को दीवार पर लिखे कैरन के नियम याद आते हैं। जब गॉड स्टैच्यू दोबारा लेजर फायर करने वाला होता है, जिनवू चिल्लाता है, सब नीचे झुक जाओ, भगवान के सामने घुटने टेक दो। जो हंटर्स झुक जाते हैं वे बच जाते हैं, और जो खड़े रहते हैं उनके चीथड़े उड़ जाते हैं। मूर्ति के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ जाती है। ये सीन भाई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अब आगे क्या होगा? क्या जिनवू बाकी के 2 नियमों को क्रैक कर पाएगा? क्या इंसानियत का सबसे कमजोर हंटर इस मौत के कुएं से जिंदा बाहर निकल पाएगा? ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में।